वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपुर्धजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्भिर्दयि। ओम शांति शांति शांति। सदर मोहतरम और इस पंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों, ये शायद जलसे की आपकी बिल्कुल आखिरी कड़ी है। वक्त भी बहुत हो चुका है और सुनने वाले भी समझदार हसास लोग बहुत कम बैठे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। बल्कि ये कहूँ कि लोगों से ज़्यादा मोबाइल है। अच्छी बात है। मुझे कुछ कहना है। मैं जिस मज़हब से बिलोंग करता हूँ और आप भी जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म जिस रिलीजन को मानते हैं, वो इस्लाम है। इस मज़हब की एक बड़ी खासियत ये है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शरीयत में किसी को तकलीफ देने या किसी पर जुल्म ज़्यादती करने का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है, इंसानों में सबसे बेहतर और भला वो आदमी है, मन यनफउन्नास, जिससे दूसरे इंसान को फायदा पहुंचता है। अगर आपके गांव समाज में भी कोई आदमी है कि जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, माली एतबार से, जानी एतबार से और भी दूसरे जराए से, अगर दूसरों को आपकी ज़ात से फायदा पहुंचता है आपके गांव में, तो आप अपने गांव के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं। फायदा पहुंचाने का कई रास्ता हो सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम में भी बयान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आप खैर उम्मत हैं। कुंतुम का मतलब यू वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो, वतुमिनून बिल्लाह, और तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। तअमुरून बिल मारूफ, अच्छी बातों का ऑर्डर करते हो। अच्छी बातें क्या क्या हो सकती है? अगर आपके गांव में कोई शराब पीता है तो आप रोकते हैं। अगर आपके गांव में कोई जुल्म करता है तो आप उनको रोकते हैं। अगर आपके गांव में कोई किसी को गाली देता है तो आप उसको रोकते हैं, तन्हौना अनिल मुनकर। अगर आपके गांव समाज में कोई भी बुरा होता है तो आप उसको रोकते हैं, तअमुरून बिल मारूफ, और हर अच्छे काम में आप लोगों को बतलाते हैं, सिखाते हैं। जैसे ये जलसा भी है, इस जलसे के जरिए से दीन का पैगाम दिया जाता है लोगों को। तो ये भी एक तअमुरून बिल मारूफ है, अच्छे कामों का आर्डर करना, अच्छे कामों को बताना। ये मीडिया वाले भाई साहब हैं, चैनल वाले हैं, मोबाइल वाले, ये तकरीर अपलोड करके दीन की इशाअत का एक हिस्सा बन सकते हैं। ये भी एक तअमुरून बिल मारूफ है, एक अच्छी बातों का लोगों के सामने पेश कर देना।
हाँ, अच्छी नीयत से, अच्छे मकसद से, पैसा कमाने का मकसद ना हो, कहीं पर भी हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें नीयत अच्छी रखिए, तो आपका वो काम अच्छा होगा, आपके लिए मरने के बाद निजात का जरिया भी बन सकता। बहुत से लोग तो कभी वीडियोस बनाते हैं, गलत चीजें एडिशन करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मेरी तकरीर मैं कभी किसी को मना नहीं करता, जमकर दबाकर आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, दीन की इशाअत के लिए फैलाइए। जो बातें हमारी जुबान से निकलती है कुरान और हदीस के ताल्लुक से, उसके क्लिप बनाकर लोगों को सुनाइए। एंड रिसेंटली एंड नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत जरूरत है। इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, शरीयत के बारे में लोगों में, खुसूसन हिंदुओं में गलत धारणाएं मौजूद है। तो जहां पर बात वजाहत के साथ आती है तो उसको क्लिप बना बना कर, हमारी नमाज क्या है, नमाज का मकसद क्या है, रोजा क्यों रखते हैं, रोजा क्या है, ज़कात क्यों देते हैं, ज़कात क्या है, हज क्यों जाते हैं, हज के लिए, और हज क्या है, इन सब चीजों की क्लियरिफिकेशन कहीं पर होता है तो उनका वीडियो और क्लिप बनाकर आप तत्हीर अज़हान के लिए लोगों के जहन में जो गलत बातें हैं वो दूर हो जाए आपकी क्लिप और आपके वीडियो सुनकर, तो आपको भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तअमुरून बिल मारूफ, अच्छे कामों का ऑर्डर करना। आपके गांव में जवान नमाज नहीं पढ़ता है, आप उनको कहते हैं नमाज पढ़ो, तअमुरून बिल मारूफ में आता है। आपके पड़ोस में कोई हिंदू है, आपके गांव में हिंदू है, आपकी बस्ती में हिंदू है, हिंदू का मतलब काफिर कोई भी हो, मुशरिक, जो एक अल्लाह को नहीं मानता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तो उसके सामने पुरअमन तरीके से, बिना किसी ज़ज्र तंबीह के डरे बगैर, डराए बगैर आप अपनी बात रखें उनके सामने कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड, इस्लाम बेहतर मजहब है, आप इसको कबूल कर लीजिए। इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर सम्मान है, इसके अंदर इज्जत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हर काम एक अल्लाह के लिए है। और इनसे भी बड़ी बात ये कि अगर आपका आस्था और अकीदा मजबूत रहा तो आफ्टर दैट, आपके मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला जरूर जन्नत अता फरमाएगा, और आप जन्नत चले गए तो उससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती। ये बातें हम कह सकते, ये बातें संविधान में भी है, हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के कानून में भी लिखा हुआ है, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने मजहब की अच्छाई को लोगों के सामने पेश करना ये अपराध नहीं है, ये गुनाह नहीं है। तो तअमुरून बिल मारूफ, अच्छी बातों का ऑर्डर करना और ईमान की दावत अग़ियार को पेश करना, लोगों को देना, इससे बड़ा अमर बिल मारूफ कुछ नहीं हो सकता है। लोग तो कहते हैं, कभी कभी एतराज करते हैं कि मौलाना आपके कुरान में कहा गया कि आप खैर उम्मत हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी दंगे फसादात होते हैं उन सब में कोई ना कोई मुसलमान निकलता है, जहां पर भी दंगा होता है, फसाद होता है। ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि इस्लाम
जहां पर भी दंगा होता है दंगाई मुसलमान होता है, जहां पर भी बम फटते हैं बम फोड़ने वाला मुसलमान होता है। ये एक सोची समझी एक साजिश है, प्लानिंग है इस्लाम को बदनाम करने की। हालांकि इस्लाम ऐसा है बिल्कुल नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता, मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम, मुशरिक हो कि काफिर हो, अल्लाह कभी भी बंदे पर जुल्म नहीं करता। उनके मुकद्दर में उनके लिए जो बेटर है वो अल्लाह नाजिल फरमाता है, वो अल्लाह ऑर्डर देता। अब ये कहना कि एक तरफ आपके कुरान में ये लिखा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या आप खैरे उम्मत हैं, उम्मत में सबसे बेटर है। दुनिया में जितने भी जंग हुई, भारत के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए, उनके अंदर मुसलमान पाया गया मुजरिम, बम फोड़ने वाला, बम डालने वाला। एक सोची समझी साजिश थी मजहब इस्लाम को बदनाम करने की। आज तक कहीं पर भी किसी भी हमारे भारत के अंदर 1947 के बाद जब से ये देश आजाद हुआ है, जब जब जहां जहां पर भी बम फटा, बम ब्लास्ट हुआ, दंगे फसादात हुए, वहां पर मुसलमान मुजरिम नहीं है। तारीख गवाह है, उठाकर देख लो। 20 से 22 साल के बाद भी अगर कोई जेल से रिहा हुआ है तो अभी भी अदालतें ये फैसला कर रही है कि फला साहब के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, इनको आज बाइज्जत बरी की जाती है। 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 22-22 साल, 20-20 साल के बाद भी हमारे नौजवानों के हाथ, नौजवानों के पीछे उनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं मिला। बम फोड़ने वाले ये बैठे हुए इक्तिदार में, गुजरात के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ। मैं गया था अभी पिछले महीने 24-23 तारीख को, एक प्रोग्राम था संजेली। आपके यहाँ जैसे मंजेली वैसे वहां एक संजेली एक जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान बिल्डिंगें हैं। जब मैं गया उस गांव में तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको ये बस्ती नजर आ रही है, कस्बा है, बड़ी बस्ती है, आबादी मुसलमानों की अच्छी है। बोला ये सन 2002 के दंगे में ये पूरी बस्ती जला दी गई थी। जो आदमी लेने आया था मुझे, बल्कि पूरी टीम आई थी, 5-7 गाड़ियां थी, लेकिन जिसके गाड़ी पे मैं बैठा था उसके यहां पर गोली थी, इस जगह पर गोली के निशान थे। बोला मुझे गोली लगी, हमारे रिश्तेदार मारे गए, पूरे टोटल घर को जलाकर भस्म कर दिया गया। सन 2002 के बाद मौलाना, सन 2002 से पहले पूरी बस्ती जली हुई थी और कच्चा मकान था, लेकिन अल्लाह का वो शान देखिए कि दंगा होने के बाद पूरी बस्ती के अंदर आलीशान बिल्डिंग आपको नजर आ रही। और 2 से पहले मुसलमान कमजोर हालत में थे, लेकिन 2 के बाद, सन 2002 के दंगे के बाद यहाँ के मुसलमान मजबूत हुए हैं, फाइनेंशियली एतबार से, दुकानदारी के एतबार से। हमने कहा कि ये बताओ कि ये दंगा करने वाले थे कौन? उन्होंने कहा कि हमारे जो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो बस्तियां थी, वहां से आदिवासियों को बुलाया गया था। वो कुछ नहीं समझते थे, गोली, तीर, तलवार, पेट्रोल, डीजल डालकर जलाकर भस्म कर देना, जो जहां मिला उनको मौत के घाट उतार देना।
बोला हम लोगों की मौत अपनी बस्ती में तो कम हुई, यहां से हम जब दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे बड़े शहर में जहां हम महफूज रह सकते थे, तो जाने के क्रम में बीच में रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोक रोक कर तब जाकर हमारे लोगों को मारा गया। और वहीं उसी जगह से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक लेडी है बिल्किस बानो, जिनका केस अभी भी चल रहा है, जिनके छोटे दूध पीते बच्चे को गोद से लेकर पटक कर मार दिया था और 7 नहीं 11 लोगों ने उनके साथ इज्जत लूटी थी उनकी उस औरत की। वो औरत आज भी जिंदा है। अभी पिछले 2 साल पहले गोधरा के अंदर उनके रेपिस्ट को बाइज्जत बरी की गई, माले डाले गए। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके गांव में तो नहीं, वो जा रही थी अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी इज्जत आबरू अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो उसके घर के तकरीबन सारे अफराद को उनके नजरों के सामने में मर्डर कर दिया था, मार दिया था, कत्ल कर दिया था और उनकी इज्जत लूटी थी और उनके मासूम बच्चे के सर को सड़क पर देकर पटक पटक कर पीस दिया था, मार दिया था। कौन थे वहां पर? मुसलमान नहीं थे। बड़े बड़े दंगे हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन था? मुसलमान नहीं था। बाबरी मस्जिद का दंगा फसाद हुआ, मुसलमान नहीं था। पहली जंग अजीम हुई, क्या जंग करने वाले मुसलमान थे? दूसरी जंग अजीम हुई, वो जंग करने वाले मुसलमान नहीं थे। हमारे नबी भी जंग में गए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बनाया, हम जंग करेंगे, लेकिन जंग उन्हीं से करेंगे जो हमसे लड़ने के लिए मैदान में आएगा। जिसके हाथ में तलवार होगी, जिसके हाथ में नेज़े होंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। अगर सामने औरत आ जाए तो फॉरगिव देम, हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बच्चा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बूढ़ा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे, हम उनको मारेंगे नहीं। या हमारे चलते हुए रास्ते पर फसल आ जाए, जैसे भी धान की फसलें तैयार है, तो दुश्मन के फसलों को तबाह नहीं करेंगे। कच्चा पेड़ मिल जाए रास्ते में, हम उनको नहीं काटेंगे। ये सिद्धांत है इस्लाम का। जंग करने वाले, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। दूसरी जंग अजीम में कई लाख यहूदियों को मारने वाला हिटलर मुसलमान नहीं था। जापान, जर्मनी, रशिया, ब्रिटिश, अमेरिका, ये दूसरे जंग अजीम में ये सारे मुल्क गटमट होकर मर रहे थे, लड़ रहे थे, इसमें मुसलमान नहीं थे। लेकिन फिर भी आज बदनाम किसको किया जाता है? कहीं पर छोटा सा कोई मामला होगा, जी मुसलमानों ने किया होगा। अरे मुसलमान कौम तो हमेशा से मजलूम बनी हुई रही है, हमेशा से। तलवार ना उठाकर भी, हाँ, ये कौम जब तलवार उठाती है, जब कोई सामने कोई जुल्म करता है, जिसका जुल्म बढ़ता है, तब ये कौम तलवार उठाती है। मैं असल में क्यों इस तरह की तमहीद बांध रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। अभी जो जुल्म कर रहा है मौजूदा वक्त में, जो अर्ज़े मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, इस पर मैं खूब बोला हूं पिछले 10 दिन के अंदर। वहां पर भी अगर कोई गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, गजा पट्टी में तकरीबन 20,000 आज तक की ये रिपोर्ट है,
20,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। उनमें तकरीबन 4500 यानी 4,500 सिर्फ बच्चे हैं मासूम, और इतनी ही तादाद औरतों की है। कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अगर आपके गांव में कोई जुल्म करे, कोई डाकू आ जाए, तो पूरी कोशिश रहती है पूरे गांव वाला मिलकर उस डाकू का मुकाबला करें और उससे मजलूम आदमी को बचाएं, ये कोशिश रहती। लेकिन गजा और फलस्तीन के ऊपर बेखौफ होकर 20,000 टन बारूद गिरा चुका, 20,000 टन बम गिरा चुका है इसराइल फलस्तीन पर अभी के हमले में, पिछले 1 महीने में 20,000 टन, वो भी कहां? सिर्फ गजा पर। ये मीडिया वाले, ये दुनिया वाले, किसी की हिम्मत है कि इसराइल टेररिस्ट आतंकवाद है? 2 नौजवानों ने राजस्थान में कन्हैया लाल को मारा था तो कहा कि ये तो आतंकवादी होते ही है। पार्लियामेंट के अंदर एक जाहिल, अनपढ़, गवार, जानवरों की तरह कुर्सी पर बैठकर चीखने वाला एक एमपी, वो क्या, एक एमपी, मुस्लिम एमपी को कहते हैं अबे कटवे, अबे आतंकवादी, अबे उग्रवादी, उसको कहता। उसको समझ में नहीं आ रहा है हिम्मत उसको कहने के लिए, जिन्हें तुम इसराइल को दोस्त मानते हो। 20,000 टन बारूद गिरा चुका है गजा में, 20,000 टन। 22 अरब कंट्री है भाइयों, कितने? 22